लग रहा है कि वहां पर एक चाचा हैं, यहाँ पर भी एक चाचा हैं महाराष्ट्र में, अब वही सलाह दे रहे हैं। और उन्हें तो महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहते हैं सीमा जी, मैं आपके नेता की बात कर रही हूँ। अब वो कह रहे हैं अजय आलोक जी, एनसीपी खामखा में सीटें नहीं देगी ऐसे ही। अब जब आप लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे, मुझे नहीं पता है, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का चुनाव साथ में लड़ेगी क्या सीमा जी? ये मुझे नहीं लगता आधिकारिक रूप से आप अभी इस पर कुछ बोल पाएंगी या बोल पाएंगी। ठीक है, सीमा जी को ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे बताया जा रहा है। मैं एक बार अनुज जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी, ये बहुत अभी जो सिचुएशन है, पार्टी की बैठक, अजय जी ने बताया आपको कि अगर वहां पर नहीं बैठेंगे तो सदस्यता रद्द हो सकती है, ये बड़ा खतरा भी है। लेकिन सदस्यता रद्द होने का खतरा जब नहीं था तब भी बहुत छोड़कर आ गए सर, तब भी आ गए एकनाथ शिंदे के साथ, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए सुचारिता जी, निश्चित तौर से 2014 के बाद से इस देश का जो कल्चर बदला है, उसमें जो चीज़ें देखने में आ रही, कोई हैरानी वाली बात है नहीं। तो हमारा देश जो है उन संस्कारों पे चलता आया है कि जहां मीर जाफर और जयचंद जैसे गद्दारों का आज तक नाम लेकर के लोग जो है उनकी वो उलाहना करते हैं कि कैसे कैसे गद्दार पैदा हुए। नहीं तो हम लोग तो हमेशा जो है वफादार लोग कहलाए जाते हैं हमारे भारतीय, कि जिसका नमक खा लिया तो उसके साथ जीवन भर वफादारी करेंगे। लेकिन अब माहौल बदल गया है, क्योंकि अब नए पार्टी विद द डिफरेंस आ गई है, नए क्लेवर के लोग आ गए हैं। ये वही पार्टी थी, ये वही पार्टी। महाराष्ट्र का गद्दार कौन है? आपको सबको पता है, आपका शो बता मुझे नहीं पता। अनुज जी, महाराष्ट्र का गद्दार कौन है? जो लोग आप महाराष्ट्र के लोग आपको सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं कौन है गद्दार महाराष्ट्र का? मेरी बात मैं पूरी बोलता हूं, समझदार को इशारा काफी होता है। जो लोग अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिस सिंबल पर चुन के आए हैं सर, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की गोद में बैठ रहे हैं, ये इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। और आप सेना के सिंबल पर बाल ठाकरे साहब गोद में बैठने वाली बात मैं इस लहजे में बात नहीं करती, लेकिन उसी तरह से लोग कहते हैं कि आपकी गोद में आके बैठ गए उद्धव ठाकरे। उन्होंने चुनाव तो किसी और के साथ लड़ा था। अब मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आप गद्दार बड़े आसानी से कह देते हैं, आप गद्दार बड़ी आसानी से कह देते हैं। कहां गोद में छोड़ के आए ये बताइए। आज विचारधाराओं की बात हो रही है, तो एक वो भी विचारधारा थी जो पीडीपी के साथ जाकर के वहां 3.5 साल बीजेपी ने सत्ता चलाई थी, सत्ता की मलाई 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो तो वो गद्दार हैं, आपके साथ 13 हो तो वो सही है, लेकिन वो गद्दार हैं जो वहां चले गए। नहीं 13 मतलब अगर पार्टी के साथ हैं, वो हमारे साथ नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ है। तो पार्टी कौन सी है भाई, यही तो सवाल है। का गठबंधन हुआ है, पार्टी मर्ज नहीं हुई है ना, पार्टी छोड़ के वो किसी पार्टी में आए हैं। वो पार्टी छोड़ के जो अपनी पार्टी उन्होंने की है और पार्टी पे जो कैप्चर कर लिया, जिसकी शह पे किया। आप ये कह रहे हैं पार्टी उद्धव ठाकरे, आप ये कह रहे हैं पार्टी उद्धव ठाकरे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अनुज जी मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं पार्टी उद्धव ठाकरे हैं? निश्चित तौर पे पार्टी निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे, जिस पार्टी, लेकिन गलत भाई अब आप भी तो उसी पार्टी के नेता हैं जिसमें पार्टी राहुल गांधी है। बिल्कुल। तो फिर इसीलिए भाई, अब अगर एक नेता पार्टी होगा तो यही हाल होगा, वहां पार्टी राहुल गांधी या पार्टी उद्धव ठाकरे, ये कह रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं आप, निश्चित तौर से कह रहे हैं। देखिए, जिस भाई एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है, मैं वही तो पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति से पार्टी है, आज हमारे एक व्यक्ति से पार्टी है। आज हमारे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से है शिवसेना, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मुझे लगता है यही विचारधारा तो नहीं थी शिवसेना की, पार्टी में टूट करेंगे तो यही शिवसेना की विचारधारा नहीं थी। आज इस देश का, मैं पूछना चाहता हूं, बता दीजिए 2014 से लेकर के और आज 2022 तक 211 एमएलए जो अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2011 ऐसे एमएलए हैं जो किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आए और अचानक अपनी पार्टी से मोहभंग हो गया और केवल अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या वजह है? ऐसी कौन सी कारण ऐसा हो गया? और ये भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा कल्चर था? ये तो वो कल्चर थी, हमने तो वो भाजपा देखी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट की कमी की वजह से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं की, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, खरीद फरोख्त। भाई मैं अनुज जी मुझे आज बड़ा दुख हुआ जब आपने ये कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी है। वही महाराष्ट्र है। अनुज जी जो कहना था वो कह दिया आपने कि उद्धव ठाकरे पार्टी है। प्रीति जी आपने सुन लिया, याद दिला दूं, उद्धव ठाकरे पार्टी है, राहुल गांधी कांग्रेस है। 10 सेकंड दीजिए। वही हो रहा है। नहीं अब मैं नहीं, उसको काउंटर करना पड़ेगा ना सर। आप खुलकर बोल रहे हैं भाई उद्धव ठाकरे पार्टी है, राहुल गांधी पार्टी है। यही सोच है, यही तो सोच है जिसकी वजह से बिखराव हुआ, यही सोच है जिसकी वजह से विधायक गए। कहना गलत है क्या प्रीति जी? सुचेता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए प्लीज।